सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। आईपीसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने से पहले किसी सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये जान लीजिए। देखिए ये यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कोबाल्ट है, ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बिना हम किसी का नाम नहीं लिख सकते, तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये ध्यान दीजिए। तो कोबाल्ट है या कोबाल्ट लिख दो, यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और इसका ये 4 लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर लिख दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये NH3 लिगेंड है, NH3 लिगेंड है। फिर यहाँ पर प्लस लगा देंगे। यहाँ पर देखिए H2O के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा होता है, वहां 1 मान लेते हैं, तो 1 × H2O लिखा है। और यह Cl, तो यहाँ 3 लिगेंड है, NH3 H2O Cl, 3 लिगेंड्स हैं। अब Cl का लिखना है आपको, तो 1 और यहाँ पर लिख देंगे Cl, और इसके बाद Cl2 है ये, तो यहाँ पर +2 लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, जब आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2Cl और यहाँ पर +2, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में +2 आ गया, तो जो इक्वल है वो +2 के बराबर है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका। अब देखिए ये कोबाल्ट है, या X मान लो, 4 NH3, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं, इसको कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0 लिख देते हैं। और 1 H2, ये भी 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ भी 0 लिख देंगे। और 1 और Cl, ये हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कोई भी आता 4 में से, तो इनका आप चार्ज लिखिए -1 लिख देंगे, तो Cl का -1 और यहाँ +2 लिख देंगे आप। अब इसके बाद X और जो 0 + 0 और -1 +2, और जो X की वैल्यू होगी +3 आ जाएगी। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम का हमने जो नाम लिखा है वो ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम आईपीसी नाम लिख सकते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कैसे नाम लिखेंगे ये बात समझिए। सबसे पहले आप लिखेंगे एमाइन, तो 4 है यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 4 का मतलब है टेट, यहाँ लिख देंगे टेट्रा, टेट्रा एमाइन। एमाइन में डबल M आएगा, यहाँ बच्चे कभी कभी सिंगल M लिख देते एमाइन का, यहाँ पर डबल M लिखना है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो टेट्रा माने 4, एमाइन माने NH3। अब इसके बाद यहाँ पर H2O कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 माना जाएगा, तो एक्वा लिखेंगे ओनली, एक्वा, और इसमें कोई गैप नहीं लिखेंगे, तो ये नाम होगा टेट्रा एमान एक्वा। अब यहाँ पर Cl है, इसके पास भी कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो 1 माना जाता है, तो यहाँ लिख देंगे क्लोरो, क्लोरो लिख देंगे यहाँ। कभी कभी किसी बुक में क्लोरो की जगह क्लोराइडो, जैसे फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो ऐसे लिख देते हैं, तो फ्लोरो ब्रोमाइडो दोनों थ्योरी चलती है, कोई बात नहीं इसकी। अब इसके बाद ये लिगेंड लिख दिए, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरो। अब इसके बाद सेंटर सबसे बाद में जब लिगेंड के नाम लिखे जाते हैं लिगेंड्स के, उसके बाद हम लिखते हैं सेंटर एटम का नाम। ये CO है, इसे कोबाल्ट कहते हैं, कोबाल्ट। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज है पहले लिगेंड्स के नाम लिखते हैं, और ये भी अल्फाबेटिकल में लिखे जाते हैं। जैसे ब्रोमो क्लोरो है, तो पहले ब्रोमो का लिखा जाएगा, फिर क्लोरो का, अल्फाबेटिकल सिस्टम में लिखा जाएगा, ऑर्डर में। ये बात का विशेष तरह ध्यान रखना, बच्चे कभी कभी इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो टेट्रा एमान एक्वा क्लोरो कोबाल्ट। अब इसके बाद हम जो लिखेंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम +3 लिखा रहा है, तो इसको हमेशा रोमन कांटून में लिखेंगे, किसमें, रोमन नंबर में, खंड लिख देंगे यहाँ। और यहाँ पर ये लिखा हुआ था Cl2,
तो मैंने आपको बताया था या Cl हो, C1 हो, C2 हो, C2 हो, C3 हो, C4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राई वगैरह नहीं लगेंगे, डाई लिख दें, ट्राई लिखें, नहीं, खाली क्लोराइड ही आएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम आईपीएसी नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट। रोमन कांटेक्ट नंबर में लिख देंगे 3rd, या रोमन में लिखना, इंग्लिश में लिखेंगे, किसी में लिखेंगे, प्लस वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, खाली रोमन कांटेक्ट में लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर है ये सेंट्रल एटम का। और इसके बाद यहाँ तक कोई गैप नहीं होगा, इसमें गैप नहीं है, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ये कैपिटल लेटर में नहीं है, यहाँ से स्मॉल लेटर में स्टार्ट करेंगे और कोई गैप नहीं होगा, 3rd में लिख देंगे इसके बाद। और क्लोराइड बहुत आसान है कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना, कोई मुश्किल नहीं है, बस आप पर लिगेंड्स पर कौन सा चार्ज है या आप प्रैक्टिस से सीख जाइए, तो बहुत आसान होता है ये नाम लिखना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना आ गया तो पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। बस आज यहीं तक आपको बताते हैं।